ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि हम सोच भी नहीं सकते। हम रात को आसमान में देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। हर एक तारा एक दूर का सूरज है। हो सकता है उसके अपने ग्रह भी हों। क्या वहां जीवन हो सकता है? क्या हमारी तुलना में कहीं अधिक उन्नत सभ्यताएं हो सकती हैं? ये सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करते रहे हैं, लेकिन अब विज्ञान कुछ ऐसे इशारे दे रहा है जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हम ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करने के कगार पर हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक सच्चे विजनरी थे। उनके सिद्धांतों ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल कर रख दिया। उनकी सबसे बड़ी खोजों में से एक थी स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट। आइंस्टाइन ने महसूस किया कि स्पेस और टाइम अलग अलग चीजें नहीं हैं। वे आपस में जुड़े हुए हैं और एक 4 डायमेंशनल फैब्रिक बनाते हैं जो ब्रह्मांड बनाता है। एक ट्रैम्पोलिन की कल्पना करो। यह ट्रैम्पोलिन स्पेस टाइम को दर्शाता है। अब बीच में एक बोलिंग बॉल रखो। बोलिंग बॉल एक विशाल वस्तु को दर्शाती है, जैसे कोई तारा। ध्यान दें कि यह ट्रैम्पोलिन के फैब्रिक को कैसे विकृत करता है, एक डिप बनाता है। यह वैसा ही है जैसे विशाल वस्तुएं स्पेस टाइम को वॉर्प करती हैं। आइंस्टाइन ने दिखाया कि स्पेस टाइम का यह वॉर्पिंग ही वो चीज है जिसे हम ग्रेविटी के रूप में अनुभव करते हैं। ऐसा नहीं है कि वस्तुएं एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। इसके बजाय वे बस विशाल वस्तुओं द्वारा बनाए गए स्पेस टाइम के कर्व्स का अनुसरण कर रही होती हैं। यह एक क्रांतिकारी विचार था। इसने ग्रेविटी के बारे में हमारी पूरी समझ ही बदल दी। लेकिन आइंस्टाइन यही नहीं रुके। उन्होंने यह भी महसूस किया कि समय स्वयं ग्रेविटी से प्रभावित होता है। मजबूत ग्रेविटेशनल फील्ड्स में समय धीमा हो जाता है। कागज के एक टुकड़े को आधा मोड़ने की कल्पना करो। अब कागज की दोनों परतों में एक छेद करने की कल्पना करो। यह छेद एक वर्म होल का एक सरल उदाहरण है। मूल रूप से एक वर्म होल स्पेस टाइम के जरिए एक थियोरेटिकल शॉर्टकट है। यह ब्रह्मांड में 2 दूर के बिंदुओं को जोड़ता है, जिससे उनके बीच यात्रा करना संभव हो जाता है, जो सामान्य गति से असंभव होगा। इसे एक कॉस्मिक टनल की तरह समझो। कागज की पूरी लंबाई अंतरिक्ष की विशाल दूरियों की यात्रा करने के बजाय आप बस वर्म होल के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं, अपनी यात्रा को बहुत कम कर सकते हैं। ये थियोरेटिकल टनल्स संभावित रूप से हमें दूसरे तारा प्रणालियों या यहां तक कि दूसरी आकाश गंगाओं गैलेक्सीज की यात्रा करने की अनुमति दे सकते हैं, वो भी उस समय के एक अंश में जो पारंपरिक तरीकों से लगेगा। हालांकि वर्म होल्स अभी भी थियोरेटिकल फिजिक्स के दायरे में बहुत ज्यादा है। हमने वास्तव में सीधे तौर पर एक को नहीं देखा है, और भले ही वे मौजूद हों, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वे स्थिर या ट्रिवर्सिबल होंगे। इसमें शामिल विशाल ग्रेविटेशनल फोर्सेस संभावित रूप से वर्म होल को किसी भी चीज के गुजरने से पहले ही ढा सकती हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद वर्म होल ट्रैवल की संभावना भौतिकविदों और खगोलविदों के लिए शोध का एक आकर्षक क्षेत्र बनी हुई है। सेक्शन 4, किप थॉर्न, ब्रिजिंग साइंस एंड फिक्शन। किप थॉर्न एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी हैं, जिन्होंने ब्लैक होल, गुरुत्वाकर्षण तरंगों और निश्चित रूप से वर्म होल की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान दिया है। उनके काम ने इन एक बार की विचित्र अवधारणाओं को वैज्ञानिक जांच के दायरे में लाने में मदद की है। थॉर्न के शोध ने वर्म होल के सैद्धांतिक भौतिकी पर ध्यान केंद्रित किया है, उनके संभावित गुणों और उन परिस्थितियों की खोज की है जिनके तहत वे मौजूद हो सकते हैं। उन्होंने फिल्म निर्माताओं और विज्ञान कथा लेखकों के साथ भी सहयोग किया है, विशेष रूप से फिल्म इंटरस्टेलर पर वर्म होल की अवधारणा को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इंटरस्टेलर में थॉर्न ने फिल्म निर्माताओं के साथ मिलकर काम किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वर्म होल यात्रा का चित्रण यथासंभव वैज्ञानिक रूप से सटीक हो। उनके योगदान ने एक नेत्रहीन, आश्चर्यजनक और बौद्धिक रूप से उत्तेजक फिल्म बनाने में मदद की, जिसने दुनिया भर के दर्शकों की कल्पनाओं को मोह लिया। थॉर्न के काम ने न केवल वर्महोल की हमारी समझ को आगे बढ़ाया है,
बल्कि वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष उत्साही लोगों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित भी किया है। सेक्शन 5 रीसेंट डिस्कवरीज एंड ऑनगोइंग रिसर्च। टाइम ट्रैवल और वर्म होल्स के प्रमाण की तलाश जारी है। वैज्ञानिक लगातार हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगों के हालिया अवलोकन, विशाल वस्तुओं के टकराव के कारण स्पेस टाइम में तरंगें ने आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को और समर्थन प्रदान किया है। ये अवलोकन इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्पेस टाइम को वार्प्ड और डिस्टॉर्टेड किया जा सकता है, इस विचार को बल देते हुए कि वर्म होल्स संभव हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त शोधकर्ता क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब दुनिया की खोज कर रहे हैं, जो परमाणु और उपपरमाणु स्तरों पर कणों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसी घटना जहां दो कण जुड़ जाते हैं और दूरी की परवाह किए बिना एक दूसरे की स्थिति को तुरंत प्रभावित कर सकते हैं। यह बताता है कि अंतरिक्ष और समय की हमारी पारंपरिक समझ के बाहर संबंध मौजूद हो सकते हैं। हालांकि हमें अभी तक टाइम ट्रैवल या वर्म होल्स का निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन शोध के ये क्षेत्र आकर्षक सुराग प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और वैज्ञानिक उन्हें उजागर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।